नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई 2025। चलो देखते हैं 21 जुलाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, क्रूज भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका सी। 2029 तक समुद्री क्रूज यातायात को 10 गुना बढ़ाना। मिशन के बारे में लक्ष्य है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि और 4 लाख रोजगार सृजन करना है। उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य भारत के क्रूज पर्यटन के वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और देश को अग्रणी वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में आगे बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका से GEF 404 इंजन किस लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका बी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है इसका डी, गोवा। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 20 जुलाई। जुलाई में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई SBI स्थापना दिवस। 1 जुलाई GST दिवस। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस। 6 जुलाई विश्व पशुजन्य रोग दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व सादगी दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल विकास दिवस। 16 जुलाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका बी, रुद्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ASI ने किस राज्य के लुंगपुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? सही आंसर है इसका सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? सही आंसर है इसका बी, अमेरिका। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर है इसका डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टीम ने सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है?
सही आंसर है इसका ए, चीन। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? सही आंसर है इसका सी, बिहार। प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? सही आंसर है इसका बी, 15,000 रुपये। हाल ही में सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रदान करेगी। दूसरे शब्दों में, सरकार उनकी पहली नौकरी के पहले वेतन में योगदान देगी। प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा तीसरे राष्ट्रीय शल्यकोन 2025 का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका डी, नई दिल्ली। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका सी, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में मतदान करने का अधिकार देने की योजना बना रहा है? सही आंसर है इसका डी, इंग्लैंड। प्रश्न है, हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? सही आंसर है इसका सी, डरबन। प्रश्न है, हाल ही में 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, दुबई। भारत ने 5 से 14 जुलाई 2025 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 57वें अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 4 भारतीय छात्रों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत पदक जीतकर देश का गौरव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रोफेसर असीम घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल का पंजाब में खुला है। ईगा स्वियाटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बना है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र घटाकर 16 साल की गई है।
नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जानवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। अब देखते हैं 2025 में जारी सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमैडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर।